गेट एमटेक कंप्लीट हुआ था और उसी ईयर एसएससी का एग्जाम था जेईई वाला, तो उसी ईयर क्लियर हो गया था, कोई गैप नहीं आया बीच में। गाइस आज हम लोग के साथ है आशीष जो कि सीपीडब्ल्यू में वर्किंग है, जो कि आज हम लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो आइए पूछते हैं आशीष से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीपीडब्ल्यू में। वेलकम आशीष, हाउ आर यू? हेलो हेलो दीदी, I'm गुड। व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। तो आप बताइए आप कहाँ से आपने स्कूलिंग की और कहाँ से अपने कॉलेज अपनी सारी डिग्री कंप्लीट की? हाँ, तो मेरा स्कूलिंग अजमेर राजस्थान से ही था, हायर सेकेंडरी। और उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से ही मैंने बीटेक किया था विद सिविल इंजीनियरिंग। और आफ्टर दैट मैंने पोस्ट गेट एमटेक कंप्लीट हुआ था और उसी ईयर एसएससी का एग्जाम था जेईई वाला, तो उसी ईयर क्लियर हो गया था, कोई गैप नहीं आया बीच में। मतलब आपने गेट क्लियर किया था? हाँ, गेट क्लियर किया था विद माय पासिंग ईयर। तो आपने उसके बाद ड्रॉप आउट लिया था या फिर आपका उसके साथ ही सिलेक्शन हो गया था कि एमटेक के साथ ही? नहीं, 2022 में ही मेरा। मतलब आपने एमटेक के साथ ही क्लियर कर लिया था इसको? यस। अब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी? मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता है एमटेक के साथ पढ़ने का, तो आपको टाइम मिल गया था सफिशिएंट? हाँ, मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आया था तो प्री का तो स्टार्ट कर ही दिया था, क्योंकि प्री का मतलब ऐसा था कि इतना टाइम तो निकालना ही पड़ता है प्री के लिए। फिर जब मेंस आ रहा था तब तक एमटेक कंप्लीट हो चुका था। तो आप कितना टाइम देते थे मतलब इसके लिए, एसएससी के लिए? एसएससी के लिए डेली 3 आवर्स तो हो जाता था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कोई भी एज है कि अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं ऑप्शनल वाले, तो डेली आपको 3 to 4 आवर्स तो देना पड़ेगा। तो आपने कोई ऑनलाइन कोर्स भी लिया था उसके साथ-साथ? मतलब आप एमटेक कर रहे थे तो फिर आपने मतलब टेक्निकल तो आपका उसके साथ ही वो हो गया होगा, लेकिन नॉन टेक के लिए आपने कोई कोर्स या कुछ बाय किया था? नहीं, कोर्स तो नहीं बाय किया था, बट एक्चुअली जो रीजनिंग के 50 मार्क्स थे उन पे मेरा काफी फोकस था, वो इजीली 50 मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक पे जरूर जितने भी रीजनिंग के मॉक टेस्ट थे वो सारे प्रैक्टिस किए थे। काफी दिनों तक किए थे, मतलब रीजनिंग के, और स्टैटिक जीके थोड़ी सी खुद से ही पढ़ी थी, मतलब यूट्यूब वगैरह से। और आपके प्री और मेंस में मार्क्स कैसे थे? मतलब क्या-क्या आए थे? प्री में मेरे मार्क्स थे 136 आउट ऑफ 200, और मेंस में मेरे 198 आउट ऑफ 300 थे। मतलब जैसे अभी तो चलो पैटर्न चेंज हो गया, बट उस टाइम जैसे सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो मैंने एक थ्योरी वाला क्वेश्चन ऑप्ट कर लिया था जिसमें मेरे को सिर्फ हाफ मार्क्स मिले। बट अभी तो पैटर्न चेंज हो गया, तो ये वाली प्रॉब्लम अब नए कैंडिडेट्स के साथ तो नहीं होने वाली। तो अभी आपको सीपीडब्ल्यू मिला है तो आपकी पोस्टिंग कहाँ है? अभी मेरे को हिस्ट्री से मिला है, तो अभी तो मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, अभी तो कोलकाता। और मई 19 को मेरी ट्रेनिंग खत्म है, उसके बाद मुझे इसी ईस्ट रीजन में कहीं तो पोस्टिंग मिलेगा। तो फिर ट्रेनिंग कितने दिन की थी आपकी? ट्रेनिंग 6 महीने मतलब की है। कितने दिन की थी? 6 महीने की है, ये 6 महीने की। तीसरा महीना चल रहा है अभी। ओके। तो आपने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी जो आप कॉलेज के साथ ही आपने क्लियर कर लिया था? मतलब आपने पहले गेट भी क्लियर कर लिया और फिर इसके साथ ही ये भी? हाँ, तो ऐसा था, मतलब जैसे बीटेक टाइम में ही मैं थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ रहा था गेट के लिए, तो हर सब्जेक्ट का मतलब ऐसा था, एक टच तो दिया हुआ ही था। फिर उसके बाद थोड़ा स्टेट जेई के लिए भी प्रिपेयर किया था, तो जेई के जितने भी क्वेश्चन आते हैं और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए हुए थे, तो उनसे काफी हेल्प मिला। क्योंकि जब एकदम से नोटिफिकेशन आया तो ऐसे हैक्टिक नहीं रहा, सब मैनेज हो गया। बट मेंस के लिए जैसे सब्जेक्ट था, तो उसके लिए काफी तैयारी करनी पड़ी फ्रॉम स्क्रैच। तो जैसे अगर कोई नया कैंडिडेट है तो उसको थोड़ा बहुत बेसिक स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है बेसिक का पढ़ने के लिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मतलब आपके घर में आपकी स्ट्रेंथ क्या कौन था, जिसने आपको स्ट्रेंथ तो मोटिवेट किया? स्ट्रेंथ तो मतलब हमेशा पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया। मतलब जब मैंने बोला मेरे को एमटेक करना है, उन्होंने एमटेक में भी सपोर्ट किया। फिर एमटेक के बाद भी उन्होंने ऐसे प्रेशर नहीं डाला कभी भी कि जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, उन्होंने कहा टेक योर टाइम। और जब हुआ तो भी दे अप्रिशिएटेड। और वीकनेस क्या थी आपकी? जो ऐसा आपको लगा हो कि आपको चेंज करना हो? वीकनेस तो खैर बहुत सारी है, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है वहाँ पे। बट जैसे एक तो गेम खेलना छोड़ना ही बहुत मुश्किल था। बट वही है कि थोड़ा बहुत टाइम, मतलब जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और तो आपने जो आप बोल रहे थे कि स्ट्रैटेजी थी, तो आपने क्या पैटर्न या क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो किया था इसके लिए? तो प्री के लिए तो मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो लगाए थे। फिर काफी सारे मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस किए थे, और जो यूथ की एजेई आती है वो क्वेश्चंस भी काफी प्रैक्टिस किए थे। और मैंने ट्राई किया था कोई भी मतलब माइनर सब्जेक्ट हो तो वो भी नहीं छोड़े, क्योंकि एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है आगे जाके। और फिर रीजनिंग के भी जो 50 मार्क्स थे वो पूरा मतलब अच्छे से किया था, और स्टैटिक जीके भी किया था, इसलिए प्री में अच्छा स्कोर था। मेंस के लिए मैंने फिर से स्क्रैच से स्टार्ट किया था, क्योंकि सब्जेक्टिव का कोई प्रैक्टिस था नहीं। बट हाँ,
यही मेंस के लिए, बट अब जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया तो अभी वाले कैंडिडेट्स अगर गेट और ईएससी के जो इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी लगा ले तो अच्छा रहेगा, उनके प्री के साथ ही अगर वो लगा ले। तो आपने पीवाईक्यू लगाए थे? यस, पीवाईक्यू तो ऐसा था दैट आपको याद हो जाने चाहिए लगभग सब, क्योंकि काफी सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन। जैसे हम लोगों ने बाकी लोगों से बात किया तो वो बोले कि पीवाईक्यू उतना रोल उनके एग्ज़ाम में प्ले नहीं किया, मतलब कि उनका उतना उससे आया नहीं। तो आपका आपके साथ क्या रहा था पीवाईक्यू का? पीवाईक्यू का ऐसा था कि मतलब काफी सारे क्वेश्चन पहले के रिपीटेटिव थे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं, बट ज्यादा अगर रिपीट नहीं होते तो भी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पीवाईक्यू से एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है। लेवल का आइडिया हो जाता है ना? तो या आपके हिसाब से प्री का लेवल मतलब आपको ज़्यादा टफ लगा या मेंस का? मतलब जैसे जब सब्जेक्टिव था तो प्री का लेवल इजी होता था, बट और मेंस टफ। अब ऐसा है कि अभी भी प्री थोड़ा इजी, बट इस बार अब मेंस हो गया तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्री से एडवांस तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपका सिलेक्शन 2022 में हुआ था ना? या तो आपने 2003 का पेपर देखा? मतलब होता है ना पेपर कि कोई 2 नहीं, नहीं देखा, थोड़ा सा एनालाइज किया था तो जैसे मेरे को एक्सपेक्टेड था, जैसे फर्स्ट टाइम मेंस भी ऑब्जेक्टिव है, मुझे एक्सपेक्टेड था कि उसका थोड़ा टफ लेवल आएगा, मतलब गेट या ईएससी से कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा प्री था उससे थोड़ा सा टफ होके ही मेंस आया था इस बार। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नया पैटर्न है वो पुराने पैटर्न से थोड़ा ईज़ी है। हाँ, सब्जेक्टिव से कंपैरिजन में तो इजी है, और इस बार थोड़ा इक्वल भी है। जैसे पहले आउट ऑफ 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते थे, अभी तो उसके अंदर आप कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट करते हो वो बहुत मेजर रोल प्ले करता था, बट अभी जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया तो सारे क्वेश्चन सबके लिए सेम सेम ही है अब। हाँ, पहले ऐसा होता था कि हैंड राइटिंग वगैरह पे भी और एग्ज़ामिनर के उस पे भी नॉलेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ता हाँ, था कि इसको वही कितना मतलब, मार्क्स मिलेगा। हाँ सेम क्वेश्चन अगर कोई डिफरेंट एग्जामिनर चेक करेगा तो मार्क्स भी डिफरेंट आएंगे सेम ही आंसर के, बट अभी ऐसा नहीं है। और आपने कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन की हो? टेस्ट ज्वाइन करी थी, एक तो टेक्स्ट बुक का था, बट टेक्स्ट बुक के कुछ टेस्ट काफी ज्यादा हाई लेवल के हो गए थे लास्ट में, तो मैंने और मेंस के लिए मैंने प्रज्ञान प्रज्ञान टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और आपने यूट्यूब से पढ़ाई की थी या फिर कहीं के नोट्स लिए थे या खुद के बनाए थे? मेन तो यूट्यूब से ही की थी, बाकी जो मैंने गेट के लिए जो मॉड्यूल्स थे मेरे पास उनसे की थी। यूट्यूब पे मेन तो मैंने आरसी के लेक्चर्स देखे थे। आपके रीज़निंग में कितने मार्क्स थे? रीजनिंग में 44। और टेक्निकल में? टेक्निकल में आई गॉट 73 आई गेस। मतलब मतलब सबका अच्छा था, मतलब कोई ऐसा आपका नहीं हाँ, था कि ये सब्जेक्ट वीक है और ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं था। जैसे जीएस थोड़ा टफ था, बट वो भी मैंने स्टैटिक पढ़ा था, तो स्टैटिक जीके पढ़ने से भी थोड़े आउट ऑफ 20 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते जैसे आपने बताया ना कि आप कॉलेज से ही मतलब बीटेक के साथ ही आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिए थे। तो आप अकेले पढ़ते थे? आप आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप था जो जिसके साथ आप पढ़ाई करते थे? हो। नहीं, फ्रेंड्स का ग्रुप था जिन्होंने अपने साथ में गेट भी क्लियर किया था, जैसे तो ऋषभ हो मतलब गया। आपके सारे सारे फ्रेंड्स में मतलब सबका हो गया, मतलब या फिर कोई रह गया है? गेट नहीं, मतलब नहीं ये जॉब में जैसे आप बोल रहे हैं ना कि आपने तैयारी की थी तो मतलब होंगे 3-4 जो भी हैं, तो आपका सबका हो गया या फिर कोई है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है? नहीं, सबका हो गया है, मतलब कुछ स्टेट जेई लग चुके हैं, कुछ मेरे साथ एसएससी में लगे थे, और जो नहीं लगे थे वो इस वाले एसएससी में निकल गए। बाकी मतलब सभी सेटल हैं, जिन्होंने बीटेक के टाइम पे स्टार्ट कर दिया था पढ़ना वो सब अब सेटल्ड। और कौन-कौन सी बुक लिस्ट है जो आपने फॉलो की थी? बुक लिस्ट तो मेरे पास आईएएस मास्टर्स के मॉड्यूल्स थे, मेन तो वही फॉलो किया था। फिर आईएएस मास्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स थी, एसएससी की और ईएससी की। मतलब ईएससी की तो इतना ध्यान नहीं दिया था, बाकी यूथ की एज ही फॉलो की थी। पीवाई के लिए आप कौन-सी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? पीवाईक्यू के लिए सबसे अच्छी तो आईएएस मास्टर की जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है वो सबसे बेस्ट मेरे को लगती है, क्योंकि हर क्वेश्चन का उसी के आंसर में आपको बार बार एक्सप्लेनेशन मिलता है, तो आपको अपने आप याद हो जाता है। और मतलब बहुत लोग पूछते हैं ना कि सीपीडब्ल्यू या पीआरओ में सैलरी कितनी मिलती है? तो आप बता सकते हैं कि मतलब एग्ज़ैक्ट नहीं जानना है, तो मतलब हाँ, आस-पास का जो आइडिया हो। मतलब सीपीडब्ल्यूडी की सैलरी ऐसा है कि अगर आप अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहे हो तो मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ, मतलब काफी अच्छा सैलरी है। अराउंड ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको मतलब इतना वर्कलोड नहीं होता है, और सैलरी तो पूरा मिलने ही स्टार्ट ही हो जाता है, तो अराउंड तो 60। मतलब आपकी ट्रेनिंग में मतलब क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? कुछ मतलब ब्रीफ आइडिया कि आपका ट्रेनिंग कैसे होता है?
तो ईस्ट रीजन में तो ऐसे डिवाइडेड है जैसे 6 मंथ्स का ट्रेनिंग है तो 3 मंथ्स का क्लासरूम ट्रेनिंग है और 3 मंथ्स का फील्ड ट्रेनिंग। तो फील्ड ट्रेनिंग में सिविल में आपको हर मंथ अलग फील्ड पे जाना पड़ता है। 3 मंथ में से 2 मंथ आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे होता है और 1 मंथ मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पे होता है। और बाकी के जो क्लासरूम ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको कैसे आपको वर्क लाइफ बैलेंस करनी है, कैसे आपको अपनी सीनियर से कैसे अप्रोच रखना है या कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बात करनी है, बिल कैसे प्रिपेयर करना है, एस्टीमेट कैसे प्रिपेयर करनी है, ये सब सिखाया जाता है। आपको क्या लगता है उनकी ट्रेनिंग टफ होती है या फिर ईज़ी है? नहीं, नहीं, जैसे हम लोग ट्रेनिंग काफ़ी ईज़ी है मतलब जैसे आप डायरेक्ट अगर जॉब पे जाते हैं, उससे पहले आपको 6 मंथ्स पूरा एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करवाते हैं कि जॉब में कैसे होने वाला है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। जैसे बीआरओ वाले मतलब जैसे 2-3 लोगों से हमने बात की तो वो लोग बोल रहे थे कि बहुत टफ है मतलब जैसे उनकी ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, मेंटल कम होती है। तो आप लोग की ट्रेनिंग में क्या ध्यान देते हैं, फिजिकल या मेंटल? नहीं, नहीं, सीपीडब्ल्यूडी में फिज़िकल ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं है, बस आपको प्रिपेयर करवाते हैं कि डील कैसे करना है मतलब जैसे प्रोजेक्ट अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर से कैसे डील करना है, ये सिखाते हैं। फिज़िकली यहाँ पे कोई चैलेंजिंग नहीं है सीपीडब्ल्यूडी में। ओके लास्ट क्वेश्चन आशीष, आप क्या मतलब हम लोग को या फिर जो प्रैक्टिस अभी जो नए जो बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं, तो उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं जो अपने मतलब थ्रू आउट द करियर फॉलो कर सकें? या जो वो जर्नी स्टार्ट किए हैं उसमें हेल्पफुल रहे उनके लिए? अच्छा, तो उनको तो मैं यही बता सकता हूँ कि लाइफ में अगर गोल अचीव करना है, तो एक बार तो सीरियस होना ही पड़ेगा। और अगर मेन एसएससी की बात करें तो कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बाकी सारे टॉपिक अगर वो बार-बार पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा तो ऐसे आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है इसलिए हमेशा पूरा फ़ोकस रखना है एक ही चीज़ पे और उसी चीज़ में सीरियस एटलीस्ट 1-2 साल तो खुद को डिवोट करो अपने गोल के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब 6 महीने हैं या 4 महीने एग्ज़ाम के तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं या नहीं? तो आपको क्या लगता है अगर 4 महीने हैं और सामने वाला बहुत सीरियस है तो क्लियर कर सकते हैं? हाँ, 4 महीने तो मोर देन इनफ टाइम है, बस अगर आपका पहले से थोड़ा-सा बेसिक क्लियर है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज़ अगर फिर भी आपको 4 महीने में आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आराम से हो सकता है। बस आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और कितने फ़ोकस होके घंटे? स्टडी करना पड़ेगा। 5-6 घंटे या उससे ज़्यादा? 5 घंटे इज़ मोर देन इनफ आपको थ्योरी भी पढ़ना है और पीवाईक्यू लगाना है और न्यूमेरिकल जैसे एसएससी तो इतना टफ पूछता नहीं है, तो 5-6 घंटे में आपका मतलब 4 मंथ्स मोर देन इनफ टाइम है। ओके, थैंक यू आशीष आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।